हेलो डियर स्टूडेंट्स आम ये डेफिनेट इंटीग्राल पढ़ा आगुरी तुम इंटीग्रेशन पढ़ीच एवं मुझे कहि डेफिनेट इंटीग्रेशन तो आपर टाइम हो ताले मु इंटीग्रेशन आउ थे मुझे कहीदेपारि तो ये स्टार्ट करवा डेफिनेट इंटीग्राल ये इंटीग्रेशन गोटे पार्ट एक्सरसाइज 9J अच्छी से 9I अच्छी J अच्छी और K अच्छी है पर्टिकुलरली 9K रु लॉन्ग क्वेश्चन पढ़िया चांस अच्छे तो ये है डेफिनेट इंटीग्राल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम कह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये बहुत इजी पोर्सन यदि तुम इंटीग्रेशन भल कि जानिच तो ये बहुत सहज कथा। इफ x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी क्लोज इंटरवल ए बी लिखाई एफ ऑफ एक्स गोटे कंटिन्यूअस फंक्शन होची आउ क्लोज इंटरवल ए बी रे एंड इट देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स लिखाई कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज द एंटी डेरिवेटिव कले इंटीग्रेशन वैल्यू जहाँ आम इंटीग्रेशन बोली कहूँ तो इनिशियली इंटीग्रेशन को आम कहूँ एंटी डेरिवेटिव बोली कहूँ देन इंटीग्रेशन फ्रॉम देखो डेफिनेट इंटीग्राल आम ये कहूँ आगुरी जो सब इंटीग्रेशन कर लिमिट नाला डेफिनेट इंटीग्राल लिमिट लिखाई थाए गोटे पर्टिकुलर लिमिट रू पर्टिकुलर जगह पर्टिकुलर पॉइंट है तो आपको कहूँ डेफिनेट इंटीग्राल बोली कहूँ। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए कैपिटल एफ कौन कैपिटल एफ कहले स्मॉल एफ रो इंटीग्रेशन वैल्यू फंक्शन ये जो फंक्शन अच्छी तार इंटीग्रेशन रहा कैपिटल एफ तो तमाने यहाँ आम कहूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बोली कहूँ तो शॉर्टली कहले आम डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करिया बेले कौन करवा ना नॉर्मली जमती इंटीग्रेशन करूँ सेमती करवा यहीटा को इंटीग्रेशन कर सारा पर जो फंक्शन मिल तो सही फंक्शन रे आम आग अपर या कहुए अपर लिमिट बोली कहुच्छे आपको लोअर लिमिट बोली कहूँ तो आग ये एक्स जगह आम अपर लिमिट बसवा माइनस लोअर लिमिट बसवा सो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए वेरी सिंपल ताहले डेफिनेट इंटीग्रल को वैल्यू पाइबा कौन करवा सिंपली जहाँ सब इंटीग्रेशन अच्छी इंटीग्रेट करवा इंटीग्रेशन कर सारा पर तार जो अपर लिमिट बा ऊपर जो वैल्यू लिखाई से बसवा माइनस लोअर जो वैल्यू लिखाई बसवा ठीक है। तो ये मुझे एक्सरसाइज 9J नहीं इवालुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 ए सब गुड़ाक क्वेश्चन एका भाया हम तार माने आम जस्ट खाली इंटीग्रेशन करदे आ इंटीग्रेशन कर सारा पर तार वैल्यू बसईदे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो मुझे गोटे एग्जांपल नहीं इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 dx ये आम कहूँ एमती पढ़ा हो फ्रॉम -2 to 3 माने लोअर लिमिट है -2 और अपर लिमिट है 3 ताहले आम कौन करवा ना ये जो x टू द पावर 4 है x टू द पावर 4 dx रो इंटीग्रेशन कले कौन हुए फास्ट फॉर्मूला x टू द पावर n+1 बाय n+1 ताहले कौन लिखी x टू द पावर 4 थिला 5/5 हो तो नॉर्मली आम जनरल इंटीग्रेशन कर सारा एक्स टू द पावर 5/5 लिखिदेवा तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वैल्यू बसैला बेले एमती गोटे ब्राकेट लिखा हो स्क्वायर ब्राकेट गोटे लिखा हो ये तले आम लोअर लिमिट लिखू ऊपर अपर लिमिट लिखू ताहले कौन करवा ये जो एक्स अच्छी से एक्स आग अपर लिमिट बसैवा देखो मुझे एक्स 3 बसैली तो 3 टू द पावर 5/5 और ये लोअर लिमिट बसैली -2 टू द पावर 5/5 तो ताको सिंप्लीफाई कले सॉल्व कला परे आम पाइबा एतिक आंसर है। मन रख डेफिनेट इंटीग्रल बेले कौन सी कांस्टेंट लिखा जाए ना है कांस्टेंट लिखा जाए ना तो ये जेहेतु वैल्यू लिखा हो वैल्यू वैल्यू माइनस हेल्ले माने प्लस सी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस सी बा प्लस के लिखा होता से गुड़ाक लिखा हम ना सेमती मुझे आउट एग्जांपल नौ नंबर 1 डबल आई ये लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एमती पढ़ा हो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x टू द पावर 1/3 dx x टू द पावर 1/3 और dx सो ये भी सेमती आम नॉर्मल जमती इंटीग्रेशन करूँ x टू द पावर n+1 बाय n+1 मन अच्छी n+1 बाय n+1
नॉर्मली जमती इंटीग्रेशन कर करदेलु। तो तापर आम ये लिमिट बसैया लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 1 आपको सॉल्व कले x टू दी पावर 4/3 हो लोअर लिमिट है 0 अपर लिमिट है 1। तो देखो ये आम ये कौन कर जो कन्स्टाट अच्छी से कन्स्टाट को लिमिट बाहर को नहीं पार कहीं कन्स्टाट वैल्यू बसा ना वैल्यू कौट बस एक्स बस सो 1/4/3 को आम बाहर को नहीं जावा रहा के ना x टू दी पावर 4/3 तो x जगह वैल्यू बस ताले 1/4/3 को उल्टे कौन 3/4 हो x टू दी पावर 4/3 अच्छी ये अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0। तो ये कौन करवा ना अपर लिमिट आगे बस मैंने x जगह 1 बसैया सो x जगह 1 बसैले 1 टू दी पावर 4/3 माइनस 0 टू दी पावर 4/3 है 0। सिंपली आम इंटीग्रेशन कर सारापर आग अपर लिमिट बसैया माइनस लोअर लिमिट बसैया ताको सॉल्व कले 4/3 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू सॉल्व कले सो 3/4 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 3/4 है आंसर। ठीक अच्छे दिस इज द वे तो मैंने आम नॉर्मली जमी इंटीग्रेशन करते सेमती करदे आउ तार वैल्यू बसईद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और नेक्स्ट है vi तो ये इंटीग्रेशन लिया -1/2 लिमिट है -1/2 फंक्शन लिखाई 2x + 1 और x - 2 dx। तो आपको नॉर्मल जमी आम इंटीग्रेशन कर कहवा ताले आपको इंटीग्रेशन करने आमको आपको मल्टीप्लाई करदे 2x इंटू एक्स है 2x², 2x इंटू -2 है -4x और देन 1 इंटू एक्स है x 1 इंटू -2 है -2। तो सॉल्व कले आम पाइबा 2x² - 3x - 2 पाइले। तो इंडिविजुअल आम नॉर्मल जमी इंटीग्रेशन कर 2 है कन्स्टाट x² इंटीग्रेशन है x³ 3 है कन्स्टाट x इंटीग्रेशन है x²/2 देन 2 आउ 1 इंटीग्रेशन है कौन x लिखाए। तो यूजुअली आम नॉर्मली जमी इंटीग्रेशन करदेलु। तो ये कौन करवा आम लिमिट बसैया लोअर लिमिट है -1 अपर लिमिट है 2। ठीक है तो ये आम आग अपर लिमिट बसैया सो 2/3 ये देख कन्स्टाट मुझे 2/3 नहीं गली और ये एक्स जगह कौन बस 2 बस 2 रखी 3/2 है कन्स्टाट ये 12 नहीं गली एक्स जगह कौन बस 2 बस 2 स्क्वायर -2 इंटू एक्स जगह कौन बस 2 बसैली। तो एतक आम अपर लिमिट बसईदेलु -2/3 लोअर लिमिट है -1 सेमती -3/2 आउ लोअर लिमिट है -1 स्क्वायर देन -2 और लोअर लिमिट लगे -1। ठीक अच्छे तो आपको सब सिंप्लीफाई कर देखियो सॉल्व कर सारापर ये मोर ये आंसर 4 रही आउ थे कैलकुलेशन चेक कर। तो डेफिनेट इंटीग्रल कन्सेप्ट है तो आम यूजुअली कौन कर नॉर्मली जमी इंटीग्रेशन करदे आ इंटीग्रेशन कर सारापर तार वैल्यू अपर लिमिट बसैबा माइनस लोअर लिमिट बसैबा ये काम। देखो मो नंबर 2 आई नहीं इंटीग्रेशन लिखा है फ्रॉम 0 to π/2 cos x - sin x और dx cos x - sin x dx। ताले आम इंटीग्रेशन कौन करवा ना 0 to π/2 cos x dx लिखा। देखो मुझे अलग कर देली cos x dx को अलग कली sin x dx को अलग कली cos x और sin x को अलग अलग लिखा लिमिट समान 0 to π/2 सो cos x dx माइनस sin x dx। ठीक है ताले cos x इंटीग्रेशन आम नॉर्मल cos x इंटीग्रेशन है sin x लिख दिलु लिमिट लिखा 0 to π/2 लिमिट लिखला बेले स्क्वायर ब्रैकेट लिखी था sin x इंटीग्रेशन हुए माइनस cos x हुए माइनस cos x लिखे लिमिट है 0 to π/2। तो ये माइनस तक बाहर नहीं गले माइनस माइनस प्लस हो तो मुझे लिखिली sin x टू दी sin x लिमिट है 0 to π/2 प्लस cos x लिमिट 0 to π/2। तो ये आम अपर लिमिट बस कौन हम sin π/2 माइनस लोअर लिमिट बस कौन हम sin 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है ये सेमती लिखा हो cos π/2 माइनस cos x जगह कौन बस 0 बस सिंपली आम अपर लिमिट बसैया माइनस लोअर लिमिट बसैया। तुम जान sin π/2 है 1 sin 0 है 0 cos 90 है 0 cos 0 है -1 सॉरी 1
तो ये 1 माइनस 1 कटिले 0 है आंसर ठीक है। सिमिलरली मो नंबर 3 फास्ट नहीं सबुटा प्रोब्लेम मुझे करूना सबुटाक नॉर्मली जमी इंटीग्रेशन हो सेमती हो तो तार वैल्यू बसा हो ठीक है। मुझे जानापी सब प्रोब्लेम नहीं अन्य गुड़ा सब निजे कर जो न हो मत कह इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 e to the power 4x plus 1 dx e to the power 4x plus 1 dx ठीक है। लिमिट है 0 एटा 1 2 सॉरी 1 और 2 एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन हुए कौन ना एक्सपोनेंशियल ही हुए आउ इंटीग्रेशन में मन रख ये जो एक्स रो कोएफिशिएंट अच्छी से कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाए सिंपल आम सब्स्टिट्यूशन करवा ना डायरेक्ट करवा ना डेरिवेटिव कला बेले एक्स रो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होता आउ इंटीग्रेशन कला बेले एक्स रो कोएफिशिएंट डिवाइड हो सिंपल मन रखला सो e to the power 4x plus 1 by 4 होगा आउ लिमिट है 1 आउ 2 ठीक अच्छे। तो ये जो 4टा अच्छी कन्स्टांट से बाहर को नहीं गली तो 1/4 हो e to the power 4x plus 1 फ्रॉम द लिमिट 1 to 2 बुझीगला ये 4टा को बाहर को नहीं पार तो 1/4 बाहर को गला एबे ये जो रहा ये आम एक्स जगह अपर लिमिट बसैया सो e to the power 4 into 2 plus 1 4 into 2 plus 1 माइनस लो लिमिट बसैया e to the power 4 into कौन 1 लिखा प्लस 1 4 into 1 प्लस 1 ठीक अच्छे। ताको सॉल्व कले आम पाइबा 1/4 e to the power 9 minus e to the power 5 so this is the way to find the integration of definite integral आम इंटीग्रेशन आम एमती कर कौन करा सिंपली जहाँ इंटीग्रेशन सेमती करदेव कर सारा तार लिमिट को अपर लिमिट को आगे बसैब माइनस लो लिमिट को माइनस करा ठीक है। तो समस्ते 9 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 ये सब गुड़ा को ट्राए कर निजे देख निजे कर जोटा न हो पार देखिए ठीक है। ओके थैंक यू।